हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। ये इस चैनल का पहला वीडियो है एंड इसमें हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है एंड इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। पर इससे पहले हम ये वीडियो स्टार्ट करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि स्टॉक मार्केट के बारे में क्यों पता होना चाहिए। हम में से मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जो पैसे हैं ऑलरेडी, उनका इस्तेमाल करके हम और पैसे बनाना चाहते हैं, एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। एंड इसी प्रोसेस को, जिसको मेकिंग मनी वर्क फॉर यू भी बोला जाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एक बुक में जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक की समरी बनाऊं तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब इस प्रोसेस को, जिसमें आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं एंड रिटर्न्स जनरेट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। और इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट्स हो गए लाइक एफडी या सेविंग्स बैंक अकाउंट, या तो फिर एसेट्स हो गए लाइक हाउस और गोल्ड, या तो फिर अपन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस में से प्रॉब्ली सबसे एक्साइटिंग ऑप्शन है कंपनी के शेयर्स। बट पहले हम देखते हैं कि शेयर्स एक्चुअली होते क्या हैं। शेयर्स किसी भी कंपनी के कैपिटल का एक पार्ट होते हैं एंड हेंस रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इंटरेस्ट। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस कंपनी का ही एक पार्ट बाय कर रहे हैं, जो कि अगर आप एक सेकंड रुक के सोचें तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। क्योंकि इमेजिन करिए, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में आपका भी एक हिस्सा है। याद है मैंने कहा था कि शेयर्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वो इसलिए क्योंकि सारे ऑप्शंस में से ये सबसे एक्टिव या वोलेटाइल होते हैं, जहां इनकी वैल्यू रोज चेंज होती है और कई बार चेंज होती है, जिससे ये पोटेंशियल रखते हैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कराने का, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा लॉसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में हमेशा शेयर बहुत ही बड़े वेल्थ क्रिएटर प्रूफ हुए हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको भी एक चार्ट दिखाऊंगा, जहां पे अगर आपने 1979 में इमेजिन करिए कि 10,000 रुपए डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किए होते तो 40 साल बाद आपको रिटर्न्स कैसे होते। वेल, एफडी में ये अमाउंट 2.17 लाख हो चुका होता, वहीं गोल्ड में ये अमाउंट 3.4 लाख हो चुका होता। जबकि अगर आप सेंसेक्स की बात करें यानी शेयर्स की, 40 साल बाद आपका यही अमाउंट 32.9 लाख हो चुका होता। अब अगर आपको एफडी लेनी है तो आपको बैंक जाना पड़ता है, ये आपको पता है। पर अगर आपको शेयर्स लेने हैं तो आप कहां जाएंगे? यहीं पे स्टॉक मार्केट आता है। अब इसको समझने के लिए इमेजिन करिए एक फ्रूट या वेजिटेबल मार्केट, जहां पे काफी सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं एंड वो लोग प्राइस नेगोशिएट करके एक डील्स पे पहुंचते हैं एंड फ्रूट्स खरीदते या बेचते हैं। इसी तरह से शेयर मार्केट वो जगह है जहां पे शेयर्स के बायर्स और सेलर्स होते हैं एंड वो लोग नेगोशिएट करके एक डील पे पहुंचते हैं और शेयर्स की बिक्री या खरीदारी होती है। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। जिस तरह से फ्रूट मार्केट जब आप जाते हो तो आपको फ्रेश एंड अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स दिखते हैं, पर उनका रेट जनरली काफी हाई होता है। वहीं आपको ऐसे भी फ्रूट्स दिखते हैं जो इतनी अच्छी क्वालिटी के तो नहीं होते, बट उनका प्राइस काफी कम होता है। बट कभी कभार, सिर्फ कभी कभार आपको ऐसे फ्रूट्स भी मिल सकते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो एंड प्राइस भी कम हो, पर आपको इसके लिए काफी खोजना पड़ता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में हर टाइप के शेयर्स या कंपनीज होती हैं। जो अच्छी होती हैं वो जनरली महंगी होती हैं और एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही होती हैं। जो इतनी अच्छी नहीं होती उनका प्राइस लो होता है। बट अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको ऐसी कंपनियां भी जरूर मिलेंगी जो अच्छी भी हैं एंड जिनका प्राइस भी रीजनेबल है। एंड यहीं पे मेनली वेल्थ क्रिएट होती है, बस आपको रिसर्च करनी पड़ती है और खोजना पड़ता है। तो फाइनली अगर आप इस फ्रूट मार्केट पे वापस आओ, फ्रूट्स को रिप्लेस कर दो शेयर से, इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन ले जाओ एंड पूरी कंट्री में एक्सपैंड कर दो, जहां लोग कंटिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो आपको जो रिजल्टेंट मार्केट मिलेगा उसी को हम शेयर मार्केट कहते हैं। एक और टर्म जिसके बारे में जानना जरूरी है इस रिस्पेक्ट में, वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहां पे ट्रांजैक्शंस टू बाय और सेल शेयर्स एक्चुअली एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। इसको बेहतर समझने के लिए इमेजिन करो जैसे हमारे फ्रूट मार्केट का बिलिंग काउंटर हो, जहां आप पैसे पे करोगे एंड बदले में आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में आप पैसे पे करोगे एंड आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स है निफ्टी 50, जो कि एनएसई में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है बाय देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स है सेंसेक्स, जो कि बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप स्टॉक मार्केट देख कैसे सकते हैं। इसके लिए आप एनएसई या बीएसई की साइट पे जा सकते हैं, या तो फिर कोई ट्रस्टेड थर्ड पार्टी वेबसाइट या ऐप जैसे कि मनी कंट्रोल हो गई या टिकट ऐप हो गया, यहां पे जाके देख सकते हैं। या तो जो सबसे बेस्ट
बेस्ट और फ्रीक्वेंटली अपडेटेड प्लेटफॉर्म होता है वो है आपका ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म। तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। पर एक सेकेंड, ये ब्रोकर और ब्रोकर प्लेटफॉर्म क्या होता है? इसके लिए हम वापस चलते हैं अपने फ्रूट मार्केट की तरफ और इमेजिन करते हैं कि इस फ्रूट मार्केट ने अपने ही कुछ लोगों को ऑथराइज किया हुआ है कि सिर्फ वही लोग डायरेक्टली फ्रूट्स खरीद या बेच सकते हैं। तो अगर आपको कोई फ्रूट्स चाहिए तो पहले आपको इन ब्रोकर्स के साथ ऑर्डर प्लेस करना होगा जो कि फ्रूट मार्केट में जाके आपके लिए फ्रूट्स खरीदेंगे। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऑथराइज लोग होते हैं एंड वही शेयर्स बेच या खरीद सकते हैं एंड आपको इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके ही इनके थ्रू शेयर्स बाय या सेल करने पड़ते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एग्जांपल है काइट, जो कि जीरोधा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो आपको स्टॉक्स बाय या सेल करने के लिए पहले एक ब्रोकर के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है एंड ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली वो होता है जिस अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स बाय या सेल करते हैं एंड डीमैट अकाउंट वो होता है जहां पे आपके खरीदे हुए शेयर्स स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखने वाली चीज ये है कि ये बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सबसे पहले इसमें दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसमें से एक को शेयर खरीदना होता है एंड एक को शेयर बेचना होता है। दोनों अपने अपने ब्रोकर के साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड ब्रोकर्स ये ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंजेस पे प्लेस कर देते हैं जहां पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है एंड जिसने बाई ऑर्डर लगाया है उसको शेयर्स मिल जाते हैं एंड जिसने सेल ऑर्डर लगाया था उसको पैसे मिल जाते हैं और उसके पास से शेयर्स चले जाते हैं उस इंसान को जिसने बाय ऑर्डर्स लगाए हुए थे। और ब्रोकर्स दोनों तरफ के इस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए एक फीस लेते हैं। अब एक छोटी सी बात और, ब्रोकर्स भी दो टाइप के होते हैं। पहले फुल सर्विस ब्रोकर्स जो कि बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट एक्सेट्रा, बट इनकी ब्रोकरेज फीस भी बहुत हाई रहती है। दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स जो कि आपको लिमिटेड सर्विसेज जैसे कि सिर्फ मान लीजिए शेयर्स की बाइंग या सेलिंग करना ही प्रोवाइड करेंगे, बट इनकी ब्रोकरेज काफी कम रहेगी कंपेयर टू फुल सर्विस ब्रोकर्स। स्टार्टिंग में आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ अपना अकाउंट खुलवाएं क्योंकि इनिशियली आपको खर्चे कम से कम रखने चाहिए। तो ये था स्टॉक मार्केट के बेसिक्स का वीडियो। इससे मैंने बिगिनर्स के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खुलवाने का होगा, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा एंड अपस्टॉक्स की अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी हुई है। दोनों ही काफी क्रेडिबल डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। इनके अलावा सारी वेबसाइट्स जैसे कि NSE हो गया या मनी कंट्रोल है, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट का होगा जहां हम लोग इन दोनों के फंडामेंटल डिफरेंसेस देखेंगे एंड जानेंगे कि आपके लिए सही कौन सा है। उस वीडियो में इन्वेस्टिंग पे लिखी गई शायद सबसे बेस्ट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करूंगा, तो मेक श्योर यू वॉच दैट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, ड्रॉप अ thumbs up and don't forget to subscribe and press the bell icon for more content on financial intelligence. Thank you so much for watching.